डियर लर्नर्स, नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे टेंस के बारे में। और टेंस अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में के दौरान मैंने अनुभव किया कि हमारे बच्चे हाई स्कूल इंटर में भी रहते हैं और डिग्री कॉलेज में भी पहुंच जाते हैं, फिर भी टेंसेस के बारे में बढ़िया से परिचित नहीं हो पाते। यह मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं जानते, लेकिन सही जो रूल और रेगुलेशन होता है उसके बारे में वो परिचित नहीं होते। इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को हमने चुना है कि हमारा यह मैसेज आप तक पहुँचे और आप बढ़िया से टेंस के बारे में परिचित हो जाएं। जब टेंस की आपके पास जानकारी हो जाएगी तो आप सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, कैसे हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। और जब उसकी जानकारी हो जाएगी तो आप बढ़िया से यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। नाउ वी शैल बिगिन कि व्हाट इज टेंस। दिस इज रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड कि व्हाट इज टेंस। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी ऑल मस्ट नो कि व्हाट इज टेंस। सबसे पहले हम जाने टेंस होता क्या है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब and it is the form of verb and it tells us about time. So what is tense? Tense is the form of verb, it tells us about time। यानी यह क्रिया का रूप होता है, इससे समय का पता चलता है। हमको यह भी जान लेना है कि टेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस। लैटिन लैंग्वेज का टेम्पस शब्द है लैटिन भाषा में, वहाँ से टेंस को लिया गया है, जिसका मतलब होता है टाइम। अब हम जानेंगे कि आखिर हमारे पास टेंस होते कितने हैं। इंग्लिश हैज 3 डिवीजन ऑफ टाइम, यानी हमारे पास अंग्रेजी में टाइम का 3 डिवीजन है, जिसको हम लोग टेंस कहते हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड हमारा पास्ट होता है और थर्ड हमारा फ्यूचर होता है। तो हम जानेंगे कि आखिर प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट टेंस हम किसे कहते हैं। प्रेजेंट टेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट बिकॉज द वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस ऑलवेज टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट हैपेंस इन प्रेजेंट। यानी जो प्रेजेंट टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रेजेंट एक्शन के बारे में ही बताती है। पास्ट क्यों कहते हैं? इट इज कॉल्ड पास्ट बिकॉज द वर्ब ऑफ पास्ट टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट हैपेंड और दैट अकर्ड इन पास्ट। फ्यूचर क्या होता है? द सेम थिंग विल बी आल्सो फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए भी वही होगा। अब हम जानेंगे कि एक जो हमारे पास टेंस होता है, एक टेंस के पास हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। जो हमारे चारों पार्ट होते हैं उसके बारे में आप जान लेंगे। सपोज दैट कि हमने बताया कि 3 टेंस होते हैं, तीनों टेंस के 4 पार्ट, एक टेंस का 1 पार्ट होता है। तो हम प्रेजेंट के पार्ट के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट के जो हमारे पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस के पास हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमारे पास होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस के जैसे हमारे 4 पार्ट होते हैं, ऐसे हमारे पास्ट के पास भी होते हैं, इसी प्रकार से हमारे फ्यूचर के पास होते हैं। तो आप जानेंगे कि इंडेफिनिट जो होता है इसको हम हिंदी में अनिश्चित कहते हैं, और जो हमारा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस को हम लोग अपूर्ण कहते हैं, परफेक्ट को हम पूर्ण कहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्णापूर्ण कहते हैं। कहने का इसमें यहाँ जो मतलब हुआ आपको बताया जो जा रहा है, वहाँ इसका मतलब है कि जो हमारे पास इंडेफिनिट सेंटेंस होता है वह हमारा जो एक्शन होगा वो हमेशा अनिश्चित होता है। कंटिन्यूअस में हमारा एक्शन चलता रहता है लेकिन पूर्ण नहीं होता। परफेक्ट में हमारा एक्शन पूर्ण होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा पूर्ण होता है। तो आपने देखा कि हमारे पास जो टेंस होते हैं, टेंस के एक टेंस का हमारे 4 डिवीजन हुआ, और ये जो चारों डिवीजन हैं यही हमारे प्रेजेंट के, यही हमारे पास्ट के साथ, यही हमारे
फ्यूचर के साथ होंगे। तो आप तो हम इसके बारे में ये जानेंगे कि आखिर जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का जो हमारा इंडेफिनिट पार्ट होता है, कंटिन्यूअस पार्ट होता है, कैसे हम इसका निर्माण करते हैं, हम इसमें कौन सी रूल का यूज करके हम टेंसेस का निर्माण करते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम लैंग्वेज को यूज करने का कौन सा तरीका, हम कौन सा मेथड हम अपनाते हैं। तो हम आपको सिंपली पहले बता देते हैं कि जो हमारे चारों टेंस हैं, जो हमारे चारों पार्ट हैं टेंस के, उनके बारे में हमको बढ़िया से चिर परिचित होना है। आज हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, जो हमारे क्रिया के रूप हैं, क्रिया के रूप को हम आपको तीनों टेंसेस के बारे में बता देते हैं। उन तीनों टेंसेस के बारे में जब आपको क्रिया के रूप की जानकारी हो जाएगी तो आप आसानी से बढ़िया से उसको समझ लेंगे, कर लेंगे। और मैं एक ही बार में आपको ये भी बताऊंगा कि लोग कहते हैं 1 महीना 2 महीना का कोर्स होता है, लेकिन आप अगर प्रयास करेंगे तो मात्र 5 मिनट के अंदर आपको पूरे टेंस आपके टिप ऑफ द टंग पर रहेंगे। आप बहुत बढ़िया से एकदम आसानी से इसको समझ भी लेंगे और अच्छी तरीके से इसको आप बेहतर तरीके से आप व्यक्त भी कर लेंगे। तो हम फॉर्म ऑफ टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या क्या लगता है, हम सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस हमारी फुल वर्ब होती है। प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होती है और फुल वर्ब होती है। कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, कंटिन्यूअस में हम क्या लगाएंगे, कंटिन्यूअस में लगाते हैं हम सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है प्लस वर्ब होता है। सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी होता है। हमारा जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट में हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैज या हैव होता है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में रहती है। जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारा लगता है कि हम सब्जेक्ट लगाते हैं। हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हैज बीन अथवा हैव बीन, वर्ब आईएनजी, इतना चीज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। हम पास्ट में हम क्या लगाते हैं, जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस का होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। पास्ट टेंस जब पास्ट टेंस में होगा तो हमारा हम उसको इंडेफिनिट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हमारी वर्ब सेकंड फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस में हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वाज या वर्ब होता है प्लस वर्ब आईएनजी होता है। परफेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस हैड बीन होता है, केवल हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस परफेक्ट में केवल सब्जेक्ट होता है प्लस हैड होता है प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लिखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैड बीन लिखते हैं प्लस वर्ब आईएनजी होती है। हमारे फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस में हम लिखते हैं, फ्यूचर टेंस में इंडेफिनिट में क्या लिखते हैं, हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस विल या शैल लगाते हैं, विल या शैल होता है प्लस हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस में क्या रहता है, कंटिन्यूअस में हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म होता है। परफेक्ट में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट होता है प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब आईएनजी प्लस टाइम, इट इज यूज्ड इन ऑल द थ्री
perfect continuous tenses. So dear learners, in this way you studied that these are the simple rules and formulas to understand the tense in a better way. अब हम आपको बता देते हैं कि आप एक सांस में, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि हम लोग भी जब छोटे थे तो उसको लर्निंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, तो हमने समझा कि हमारे बच्चों को और अन्य लोगों को जो इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको समस्या हो सकती है। तो ऐसे हालात के लिए हमने सोचा कि एक ब्रीथ में हम पूरा टेंसेस को बोल जाएं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम शुरू करते, फ्यूचर तक हम पहुंच जाते हैं। ही गोज, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। ही इज गोइंग, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ। ही हैज गॉन, ये हमारा परफेक्ट टेंस का हुआ। ही हैज बीन गोइंग, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। पास्ट का होगा ही वेंट, ही वॉज गोइंग, ही हैड गॉन, ही हैड बीन गोइंग। फ्यूचर में कैसे करेंगे? ही विल गो, ही विल बी गोइंग, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव बीन गोइंग। तो अगर हम चारों को एक ही ब्रीथ में हम बोल दें, हम जल्दी से बोल दें, ही गोज, ही इज गोइंग, ही हैज गॉन, ही हैज बीन गोइंग, ही वेंट, ही वॉज गोइंग, ही हैड गॉन, ही हैड बीन गोइंग, ही विल गो, ही विल बी गोइंग, ही विल हैव गॉन, ही विल बीन गोइंग। अगर इस प्रकार से हम चारों को पूरे हम चारों पार्ट्स को जो हमारे तीनों टेंसेस के हैं, अगर हम उनको एक ही बार में इसे रिसाइट कर लें और हम केवल एक बार इसको सुन लें, अपने माइंड में अगर सेटअप कर लें, तो हमारे पूरे जो इसके रूल्स हैं, पूरे रूल्स हमारे माइंड में हमेशा सेटअप रहेंगे। और किसी भी स्थान पे अगर हमको बोलना होगा, अगर हमको कुछ करना होगा, हमको किसी स्थान पे अपने सेंटेंसेस को बनाना होगा, अगर हमको इसके बारे में जानकारी रखना होगा, तो हम आसानी से इसके बारे में समझ सकते हैं। बस हम केवल इसको अगर सुनते भी रहें, साथ ही साथ अगर हम अपने ऐसे कंपेनियन में है जहां हम अगर प्रैक्टिस करने का भी हमारे पास अगर तरीका हो जाता है, अगर लोग हो जाते हैं, उनसे हम शेयर कर लेते हैं, तो हमारे लिए और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो डियर लर्नर्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि हमने टेंस के बारे में जाना और टेंस के जो हमारे तीनों टेंस हैं उनके बारे में, साथ ही साथ उनके जो एक टेंस का हमारे 4 पार्ट्स होता है उसके बारे में हमने जानकारी रखा। साथ ही साथ हमने आपको रूल बताया और एक सिंपल वे बताया कि किस तरीके से आप इसके बारे में अध्ययन कर लेंगे, इसके बारे में आप जानकारी रख लेंगे। और इसी के साथ ही आई वेलकम यू ऑल, प्लीज शेयर एंड कमेंट माई चैनल VS इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।